बोलिए राघव महाराज की जय हो। भैया, वनों से लकड़ियां आ चुकी हैं। और रावण की बहन सूपनखा सूपनखा रावण की बहनी, सूपनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण अस चहनी। सूपनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। पंचवटी सो गई गुबारा, पंचवटी सो गई गुबारा। देख बिकल भय जुगल कुमारा, सूपनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। पंचवटी सो गई गुबारा, देख बिकल भय जुगल कुमारा। सूपनखा, 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 सूपनखा रावण की बहनी, सूपनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण अस जहनी। सूपनखा रावण की बहनी, पाप से में है जकड़ी हुई थी। सूपनखा, सूपनखा, सूपनखा रावण की बहनी, पंचवटी सो गई कबारा। देख बिकल जुग जुगल कुमारा। और सूपनखा आसमान से उड़ती हुई चली आ रही है। आज इन तीनों को खाकर अपने उदर की तृप्ति करूंगी।
क्यों ना इनमें से एक से मेरा विवाह हो जाए तो मेरा जीवन ही सफल हो जाएगा। चल शूर्पणखा, अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर चलती हूँ। परंतु यदि इन्होंने मेरा प्रस्ताव इनकार किया तो इनकी स्त्री को कच्चा ही खा जाऊंगी। परंतु यह मुझे इस रूप में स्वीकार ही नहीं करेगा। मैं अभी अपना सुंदर रूप धारण कर आती हूँ। सूर्पनखा रावण की बहनी, पंचवटी सो गई कबारा, देखी बिकल जुग भल करारा। अब मेरे इस सुंदर स्वरूप में इन राजकुमारों को मेरा प्रस्ताव स्वीकार करना ही होगा। सूर्पनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जसायनी, पंचवटी सो गई कबारा, देखी बिकल भय जुगल कुमारा।
इस प्रकार इस बीहड़ वन में भटकने का क्या कारण है? हे राजकुमार, मैं दिग्विजय लंकाधिपति रावण की बहन सुर्पनखा हूं। जिस दंडक वन में आप निवास कर रहे हैं वो मेरे ही भाई खर और दूषण का है, और कुंभकर्ण भी मेरा भाई है। लंकाधिपति रावण मेरा भाई है, और स्वर्ग के धन कुबेर भी मेरे भाई हैं। हे राजकुमार, मैं यहाँ सुंदर वर की खोज में आई और विवाह की प्रस्ताव लेके। परंतु हे देवी, वर की खोज का कार्य तो पिता और भाई का होता है। ये सब मैं नहीं जानती। मैं तो जो चाहती हूँ वो ही पाती हूँ और वो ही करती हूँ। हे राजकुमार, आपने मेरा परिचय तो ले लिया, परंतु अपना नहीं दिया। हे देवी, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है। हे राजकुमार, आइए, मैं आपको अपने सुंदर रूप का अवलोकन कराना चाहती हूँ। आइए राजकुमार। निहारो मेरी तरफ मैं भी है कि मान हुआ है ब्याह नहीं अब तलक तुम्हारी हूँ। करोगे ब्याह नहीं तो बहुत पछताओगे। हमारे संग कहीं सुंदर तो नहीं पाओगे, हमारे संग कहीं सुंदर तो नहीं पाओगे। सुनिए सुनिए ओ राजकुमार रसीले ओ सांवरे, सुनिए सुनिए ओ राजकुमार सजीले ओ सांवरे, सुनिए सुनिए ओ राजकुमार सजीले ओ सांवरे, सुनिए सुनिए ओ राजकुमार सजीले ओ सांवरे। हे राजकुमार, विधाता ने बड़ा ही सोच विचार करके हम दोनों का स्वरूप रचा है। ना ही मेरे समान सुंदर नारी है, ना ही तुम्हारे समान सुंदर पुरुष। इसलिए मैं तो कहती हूँ तुम मुझसे विवाह कर लो। कितनी सुंदर जोड़ी होगी हमारी। क्षमा करो हे कामिनी, ना आओ हमारे पास। हम कवारे नहीं, विवाहित हैं। फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सभी को माता और बहन समझते हैं। अतः तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष है, आर्य धर्म।
खंडित कर सकते कभी नहीं। जरा हेरो हमरी ओर बाके तिरछी चितवन वारे, जरा हेरो हमरी ओर बाके तिरछी चितवन वारे, तिरछी चितवन वारे बाके तिरछी चितवन वारे, तिरछी चितवन वारे बाके तिरछी चितवन वारे, जरा हेरो हमरी ओर बाके तिरछी चितवन वारे, जरा हेरो हमरी ओर बाके तिरछी चितवन वारे। सकल जगत में भ्रमत फिरी हूँ सुनिए राज किशोर, सकल जगत में भ्रमत फिरी हूँ सुनिए राज किशोर, मन चाहा कछु तुम ही देखिए नैन मुनगे बर जोर, तेरे तन के ठाट निराले जरा हेरो हमरी ओर, जरा हेरो हमरी ओर बाके तिरछी चितवन वारे, तिरछी चितवन वारे बाके तिरछी चितवन वारे, तिरछी चितवन वारे बाके तिरछी चितवन वारे, हाय जरा हेरो हमरी ओर बाके तिरछी चितवन वारे, जरा हेरो हमरी ओर बाके तिरछी चितवन वारे, बाके तिरछी चितवन वारे, बाके तिरछी चितवन वारे। हे राजकुमार, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, परंतु तुम मुझे उस जैसा रूखा उत्तर मत देना। मैं तो उसकी परीक्षा ले रही थी। मैं तो कहती हूँ, जैसे तुम गोरे वैसी मैं गोरी, इसीलिए मैं तो कहती हूँ तुम मेरे बनना बन जाओ और मैं तुम्हारी बननी, कितनी सुंदर जोड़ी होगी हमारी। सुन सुंदरी मैं उनकर दासा, पराहीन ना तौर सुपासा, प्रभु समर्थ को शलपुर राजा, जो कुछ करही उन्हीं सम साझा। हे सुंदरी, वह कौशलपुर के राजा हैं और मैं उनका एक दास हूं। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो सदैव दासी कहलाओगी, और यदि तुम उनसे विवाह करोगी तो कौशलपुर की रानी कहलाओगी। तो हे सुंदरी, तुम एक बार फिर उनके पास जाओ। ये तो उपदेशक का उपदेशक है। वो श्याम वर्ण वाला सरल स्वभाव का है, परंतु उसके साथ तो एक स्त्री है। तो फिर क्या हुआ? मैं एक बार पुनः प्रयास करूंगी। यदि वो अब भी नहीं माना तो मैं उसकी स्त्री को गाजर मूली की तरह कच्चा जमा दूंगी। फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। हे राजकुमार, अब तो जिद छोड़ो और मान जाओ और मुझसे विवाह करो। हे देवी, हम कह तो चुके हैं, हम तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते। इस काठ की पुतली में रखा क्या है? ना तो इसका रंग है, ना ही रूप। तुम कहो तो इसे भी हम
लंका के किसी कोने में रख लेंगे दासी सम्मान। बोलिए राजकुमार, आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार अब भी नहीं करेंगे? नहीं देवी, परंतु तुम अपने विवाह का प्रस्ताव मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के सम्मुख प्रस्तुत करो। अरे राजकुमार, अब तो जिद छोड़ो, मान भी जाओ मेरे राजा। अरे दुष्टा, मौन हो जा। मैंने तेरी जैसी निर्लज्ज आज तक इस संसार में नहीं देखी जो अपना रूप का बखान इस प्रकार से कर रही है। यदि थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो इस स्थान का त्याग कर किसी और दिशा में चली जा, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये तो पूरा उपदेशक है। अभी मैं एक बार पुनः प्रयास करूंगी, यदि वो अब भी नहीं माने तो मैं अपना विकराल रूप धारण करके इसकी स्त्री को हे राजकुमार, तुम मुझसे विवाह करोगे? नहीं। हे राजकुमार, तुम? नहीं। तुम? कदापि नहीं। तुम? कदापि नहीं। तुम? नहीं। तुम? नहीं। तुम? नहीं। तुम? कहा ना नहीं। तो फिर ठीक है, मैं अपना विकराल रूप धारण करके तुम्हारी स्त्री को कच्चा चबा जाऊंगी। रूप बदलती रही, दोहराता रहा, पंचवटी पर जैसे कभी हम तुम्हारा नहीं दोहराएगा।
और सुपंखा लाखों बदलने लगी अपने पुतले बचाने के लिए। पिशावर की बहन है, यदि कोई उसकी बात ना माने तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती और पुतले बचाने पर आ जाती है। उस रूप में तो तुमने मुझे स्वीकार ही नहीं किया, परंतु मुझे इस रूप में तो स्वीकार करोगे ना? और इस काट की बुद्धि में रखा ही क्या है? ना इसका रंग है, ना इसका रूप है। देखो तो भाई, सूखी सी। तुम्हारा कोई प्रस्ताव होगा वो मैं अवश्य ही मानूंगा। तुम कहोगे तो इसे भी हम अपने साथ लंका ले चलेंगे। वहां लंका के किसी कोने में पड़ी रहेगी और तुम्हारा मन करे तो मिल लिया करने से कभी कभी। हे देवी, तुम अंतिम बार मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के सम्मुख जाओ, और हां, इस बार वो तुम्हारी बात अवश्य ही मान लेगा। लक्ष्मण, परंतु राजकुमार, यदि इस बार उसने मेरा प्रस्ताव इनकार किया तो तुम्हारी स्त्री को सच्चाई खा जाऊंगी। जाती हूं। हे राजकुमार, अभी मुझसे विवाह नहीं करोगे? हे सुंदरी, क्या कहा? सुना आप लोगों ने? सुना? मैं और सुंदरी और राजकुमार, और बताओ। हे सुंदरी, तुम उस रूप से सुंदर तो इस रूप में लग रही हो। क्या कहा? सत्य राजकुमार? हाँ, सुना आप लोगों ने? हे सुंदरी, तुम्हारे बाल जैसे काली घटाएं। मेरे ये बाल काली घटा जैसे? सुना? सुना आप लोगों ने? और बताओ राजकुमार। हे सुंदरी, तुम्हारे नैन जैसे मृगनैनी के नैन। मेरे ये नैन मृगनैनी के नैन? सुना आप लोगों ने? मेरे ये नैन मृगनैनी जैसे। और बताओ राजकुमार। हे सुंदरी, तुम्हारी चाल जैसे गज कामनी की चाल। मेरी ये चाल गज गामनी की चाल? सुना आप लोगों ने? ये सुंदर राजकुमार मेरे सुंदर रूप का किस प्रकार बखान कर रहा है। यह मुझसे अवश्य ही विवाह करेगा। अब तुमसे विवाह कर लो राजकुमार। परंतु तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। प्रश्न? कैसा प्रश्न राजकुमार? क्या तुमने कभी सोने की चिड़िया देखी है? सोने की चिड़िया? बाग देखे, महल देखे, झरने देखे, और राजकुमार, मेरे भैया की सोने की लंका है, वहां हीरे जवाहरात है, परंतु सोने की चिड़िया ना राजकुमार, मैंने नहीं देखी। तुम्हारे पास है तो दिखाओ। तो क्या तुम देखना चाहोगी? अवश्य राजकुमार, दिखाओ। तो ठीक है सुंदरी, वो देखो। दिखाओ राजकुमार। वो रही सुंदरी, दिखाओ। वो देखो, वो रही, वो देखो सुंदरी, वो रही, वो देखो, वो रही, वो गई, वो गई सुंदरी, वो गई, वो गई सुंदरी, वो गई।
लक्ष्मण, संध्या काल का समय हो गया है, इसलिए तुम वनों में जाकर लकड़ियों की व्यवस्था करो। जैसी आपकी आज्ञा भैया। जानकी, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि जिस कार्य हेतु हम दोनों ने इस धरा पर अवतार लिया है, वो करने का समय अब आ गया है। इसलिए तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, जिससे तुम्हारी छाया ही मेरे साथ रहे। सीता माता जी अग्नि में प्रवेश करती हैं और अपना छाया रूप जो प्रभु श्री राम जी के साथ और इस प्रकार वह धारण करती हैं। सीता जी गई और अपने को अग्नि में प्रवेश कर सूक्ष्म रूप लेकर स्वयं वापिस आ गई। हेलो 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 और सीता जी माया रूप से हेलो पूर्ण रूप से होकर श्री रघुनाथ जी के बाएं में बैठ गई। माता और सीता स्टेज कमेटी को देते हुए आगे की लीला का थोड़ी देर में उन्हें